इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए और जहाँ से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है, आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोजगार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं। ये क्यों नहीं कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और हम कह रहे हैं ये इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे ये काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए। आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को। मैम कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौती आए थे डोर टू डोर कैंपेन करने, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कांग्रेस जहाँ जहाँ कैंपेन कर रही है वहाँ उनके खिलाफ FIR हो रही है। ऐसे में अब आप भी आई हैं, तो आप क्या ये मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज को लेकर? देखिए, जब से मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ तो मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हूँ। मुकदमे करिए, हिरासत में ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए, क्या होगा, हम तो लड़ते रहेंगे। ये हमारा। मैम कितनी सीटों का टारगेट है इस पर? पहले ही कैंपेनिंग में पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं और रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये लड़की पंखुड़ी यहाँ रहती है, यहाँ की समस्याओं को समझती है। आज से नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये महीनों से हर जने के लिए अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है कि आप फोन करिए, फोन उठाती है, जाती है, सबसे मिलती है, सबकी समस्याओं को समझती है। आप देखिए ये जीतेगी क्योंकि जनता त्रस्त है। यहाँ नोएडा की परेशान है, सारे ग्रुप्स परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। देखते हैं, लेकिन ये लड़की तो यहाँ रहती है, संघर्ष करने वाली लड़की है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब भी ये कोरोना के समय इससे सबसे ज्यादा काम किया है, इसीलिए इसको टिकट मिला है। मैम इस बार कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, कितनी सीटों का टारगेट है यूपी में? 403 सीट लड़ रही है कांग्रेस, मेरे ख्याल से 3 दशकों के बाद। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है और हम हर सीट पे संघर्ष करेंगे, यूपी में सीट पे लड़ेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, उसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में। मैम इसके बारे में इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि महिला समझिए, सब महिलाओं को मैं कहती हूँ, आप भी महिलाएं, आप समझिए कि आप में कितनी शक्ति है। आज आपको राजनीतिक शक्ति माना नहीं जा रहा है। क्यों? आप 50% आबादी हैं, तो आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं राजनीति में? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो रही हैं। आप एकजुट बन के खड़ी हो जाएं और आप कहें कि हम अपनी भविष्य की राजनीति चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हमें असुरक्षित रखने का आप काम कर रहे हो, हमें सुरक्षित बनाओ और हमें सक्षम बनाओ और हमें लड़ने का मौका दो। यही कह रही हूँ। यूपी में तुष्टिवाद की राजनीति। That's okay. So what? We are fighting. Yes? यूपी में तुष्टिवाद विपक्ष आपको शून्य से आकलन कर रहा है। हाँ? इस पे विपक्ष आपको शून्य से आकलन कर रहा है। करने दीजिए ना, हम तो लड़ रहे हैं, हम हर सीट पे लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे और आगे भी करेंगे। मैम यूपी में सबसे ज्यादा तुष्टिवाद की राजनीति सक्रिय है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? अभी तो मैंने पूरा लेक्चर दिया उस पे। मैम मुजफ्फरनगर राजनीति को जब तक पब्लिक जवाबदेह नहीं बनाएगी, जब तक विकास के मुद्दों को सामने एकदम राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा पार्ट नहीं बनाएगी, तब तक ये राजनीति बदलेगी नहीं। तो मैं कहती हूँ कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राजनीति को
सारे राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाइए, अपने विकास के मुद्दों पर गुमराह होना बंद कर दीजिए, मैम जागरूक बनिए। मैम कांग्रेस को मौका मिला तो क्या बीजेपी को हराने के लिए सपा से गठबंधन करेगी? What is your reaction to the new reports that have emerged Well, regarding from the new reports, it's pretty clear that the government lies in party. मैम आपने लड़कियों कांग्रेस सीट से वो बोल नोएडा विधानसभा सीट पर 3 लाख बंगलावासी वोटर है। आज आप माता काली की दर्शन भी किए, दोनों सवाल एक पर। तो मतलब सवाल पूछिए, आपने तो 2 स्टेटमेंट किए हैं, अब सवाल पूछिए। मतदाता है, हाँ ठीक है, आपने आज मुलाकात की है, ठीक है।